माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी तैयार है। मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही जल्दी बनने वाली हम इंग्रेडिएंट्स के साथ। वो ये देखिए फाइनल लुक इसका। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी और आप सब बहन भाइयों की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज आपकी बहन लाई है जी आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं चिकन वाइट कढ़ाई। तो चिकन वाइट कढ़ाई का काफ़ी लोगों ने मुझसे फरमाइश की थी, मुझे कहा था कि बनाएं, तो इसलिए आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन वाइट कढ़ाई। जी आ जाएं, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। रेसिपी बनाने के लिए हमने चूल्हा ऑन किया है और एक साफ़ सुथरी सी कढ़ाई, एक बर्तन हमने रख दिया चूल्हे पे। ऑयल मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 प्याली भर के। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे, ऑयल को गर्म करेंगे। आप अगर चाहें ऑयल इस्तेमाल नहीं करते, आप घी इस्तेमाल करते हैं और घी में भी बना सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप ऑयल इस्तेमाल करें जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। कोई भी अच्छा सा ऑयल लें और उसमें खाना बनाएं। पहले हमने बनाई थी सिंपल कढ़ाई, उसमें हमने प्याज का इस्तेमाल नहीं किया था, तो इस बार मैं आपको प्याज के साथ भी कढ़ाई बनाना सिखा रही हूँ। तो ये जी हैं 2 छोटे साइज़ के प्याज जो कि मैंने बारीक इनको पीस लिया है। ये अब हम गर्म ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे, ये डाल देंगे इसके अंदर। बहुत ही जल्दी और झटपट मज़ेदार सी रेसिपी हमारी बनेगी इंशाल्लाह। और जो हमने प्याज डाला है, हमने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए और जो है प्याज की वजह से मिठास पैदा हो जाती है वो भी पैदा ना हो। हमने बहुत बेहतरीन तरीके से इसकी भुनाई करनी है। तो जी ये देखें प्याज की भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है। हमने इसका कलर डार्क नहीं करना है क्योंकि हम बना रहे हैं वाइट कढ़ाई। इसमें कोई भी हम ऐसी चीज़ शामिल नहीं करेंगे जिससे कि उसमें अलग से कोई कलर आ सके। हमने वाइट कढ़ाई बनानी है तो हम जो है इसकी ग्रेवी जो है उसको बिल्कुल वाइट वाइट रखेंगे। हमने प्याज को इतनी देर फ्राई करना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसकी भुनाई बेहतरीन हो जाए, मज़ेदार से खुशबू आने लग जाए और इसका जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। अब हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। 2 चम्मच हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, हम वो इसके अंदर डाल देंगे। ये देखें जी माशाल्लाह से लहसुन अदरक की भुनाई भी हो चुकी है। हमने 3 से 4 मिनट के लिए इसको भूना है और इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है, खुशबू आने लग गई है इसमें से। अब हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। तो चिकन है हमारे पास 1 kg, इसको मैंने धो लिया था। आप भी यही किया करें कि धोने के बाद इसको किसी जाली में या इसको किसी ऐसे बर्तन में रखें जिसमें से इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। ठीक है जी, हमें पानी वाला चिकन नहीं चाहिए क्योंकि जब हम भुनाई करेंगे तो उसके बाद इसका काफ़ी सारा पानी रिलीज़ हो जाता है और उसको फिर सुखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चिकन डालने के बाद हमने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है और इसको तकरीबन हम 10 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि चिकन जो है हमारा नरम हो जाए, कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए। इसकी भुनाई करते करते चिकन ने जो है अपना कलर चेंज कर लिया है, ये वाइट होना शुरू हो चुका है। इसी तरीके से हम इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद हम बाकी की बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, फिर वो जैसे जैसे डालेंगे साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। ये देखें जी माशाल्लाह से चिकन की भुनाई हो चुकी है, अच्छी मज़ेदार खुशबू आ रही है इसमें से। और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च का, हमने 3 से 4 हरी मिर्च है उनको बारीक पीस लिया था, वो अब इसके अंदर हम डाल देंगे। मैंने इसके अंदर थोड़ा पानी शामिल कर लिया था जिसके अंदर पीसा था मैंने, उसी में थोड़ा सा पानी डाल के इसमें शामिल कर लिया था। अब हम इसकी भुनाई करेंगे थोड़ी सी और, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी था, उसमें हमारा चिकन थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाएगा और पानी भी खुश्क हो जाएगा। तो जी ये है हमारे पास 1 प्याली 1 पाव के करीब हमारे पास दही है, फेंटी हुई दही है ये हमारे पास। तो हम इसमें शामिल कर देंगे जी 1 छोटा चम्मच सूखा धनिया और 1 छोटा चम्मच हमारे पास है ज़ीरा पाउडर। ये दोनों चीज़ें हम इसमें शामिल करके इसको फेंट लेंगे अच्छे तरीके से। तो इसी के अंदर हम काली मिर्च 1 चम्मच और ये है हमारे पास गरम मसाला आधा छोटा चम्मच, ये भी डाल के हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और साथ ही साथ हमारी जो ग्रेवी तैयार हो रही है मज़ेदार सी, मिक्स करके अच्छे तरीके से हम उसके अंदर डाल देंगे इसको। ये देखें जी सब कुछ अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर डालते हैं और इसको भूनते हैं। ये देखें जी ऐसे डाल के फ्राई करेंगे इसको। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इसमें दही शामिल की है और दही ने पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 6 से 7 मिनट के लिए ताकि चिकन थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए और इसके अंदर जो ये दही का पानी है ये भी खुश्क हो जाए। फिर हम बाकी की चीज़ें इसमें शामिल करेंगे।
और एक मज़ेदार सी हम अपनी रेसिपी तैयार करेंगे। साथ ही हमारे पास हैं ये 4 अदद साबुत हरी मिर्चें, ये भी इसके अंदर डाल देंगे ताकि इसके साथ ही ये भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। ये देखें जी, दही ने जो पानी छोड़ा था वो पानी जो है खुश्क हो चुका है और मज़ेदार सी इसकी भुनाई भी हो रही है। साथ साथ ये भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं जो है, हम लोग ज़रा कम नमक खाते हैं तो मैं इसमें इतना डाल रही हूँ। इसके बाद जी हम इसमें डालेंगे ऑल पर क्रीम। अगर आपके पास ऑल पर क्रीम नहीं है तो आप घर के दूध की जो फ्रेश मलाई होती है, जो हम बॉयल करके दूध रखते हैं फ्रिज में, उसके ऊपर एक मोटी सी एक लेयर आ जाती है मलाई की, आप वो भी इसमें डाल सकते हैं और मज़ेदार सी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। इसके साथ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम ऑल पर क्रीम कैसे लें, कहाँ से लें। हर स्टोर से आराम से मिल जाती है। लेकिन अगर आप वो नहीं डालना चाह रहे या आपके पास मौजूद नहीं है तो आप घर के दूध की मलाई जो होती है आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, उससे भी मज़ेदार टेस्ट बनेगा। ये देखें जी, क्रीम डालने के बाद हमने 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई की है, इससे ज़्यादा हमने नहीं करनी। तो अब ये डन हो चुका है। देखें ऑयल भी आ गया है किनारों पे। अब हम इसमें 1 लेमन का जूस ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट की भुनाई के बाद अब हम इसका चूल्हा कर देंगे ऑफ और इसको डिश आउट करके फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। देखें जी, मज़ेदार सी चिकन फ्राई तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे। ये बारीक कटा हुआ अदरक है, ये डालेंगे इसके ऊपर। थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे, थोड़ा हरा धनिया कटा हुआ डालेंगे इसके ऊपर। माशाल्लाह, बहुत प्यारा, बहुत ज़बरदस्त। इसी तरीके से आप भी बनाएं। अपनी दुआओं में अपनी बहन को याद रखें, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।